आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1B से पढ़ने से पहले कुछ प्रमेय है उसको समझेंगे, कुछ उदाहरण है उसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1B का क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, प्रमेय को समझिए, प्रमेय क्या है और क्वेश्चन क्या है, मतलब कि किस प्रकार से हल करेंगे उसको समझते हैं। कुछ जो फार्मूले होते हैं, जो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा एचसीएफ एलसीएम, आइए उसको समझ लेते हैं ताकि हमको सवाल लगाने में कोई भी कठिनाई न हो, हल करने में कोई कठिनाई न हो। तो आइए देखते हैं, दिया आपका कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, किसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। समझिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में, के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि, मतलब कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। समझ रहे हैं, बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। मतलब जब हम लोग किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या या किसी दूसरे घात के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, उसी विधि को अंक गणित के आधारभूत कहते हैं या प्रमेय कहते हैं। जैसे होता है कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब सवाल ये उठ रहा है, आप लोग पूछ देंगे कि भैया भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सम विषम से स्टार्ट करके आपको भाज्य भाज्य भी समझा देते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ये सब क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम कहते हैं। अब आता है आपकी बारी भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, ठीक है, 9, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाती है। लेकिन अभाज्य संख्या है वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc, मतलब और भी संख्याएं हैं जो अभाज्य कहलाती हैं। तो यही क्वेश्चन दिया है कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। आप कोई भी भाज्य संख्या ले लेंगे और जब उसका हम लोग गुणनखंडन करेंगे या गुणनफल निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि 2 अभाज्य संख्याएं आएंगे या अनेक भी अभाज्य संख्याएं हो सकते हैं और आ सकते हैं। तो हम लोग चलिए देखें, समझते हैं। जैसे भाज्य संख्या, मान लीजिए हम लोग भाज्य संख्या में किसी को ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम भाज्य संख्या 6 भाज्य होते हैं 6 जो 2 से जो मतलब दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है। अब देखिए 6 को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अगर हम 6 को लिखें, 2 3 6, दोनों क्या है, दोनों अभाज्य संख्या हैं। इसके घात में 1 है, इसके घात में 1, मतलब किसी भी संख्या के घात में 1, गुणे में 1, बटा में 1 छिपा होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो आइए जिसे और देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम 6 के बाद और ले लें, जैसे 16 ले लें, 15 ले लें। तो 15 ले लेंगे, 3 5 15, तो क्या हुआ आपका, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या आपका है, भाज्य संख्या है। मतलब कहने का
कि जब हम किसी भाज्य संख्या का, देखिए लिखा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घातों के रूप में लिखते हैं, उसी लिखने की विधि को क्या कहते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे एग्जांपल में और ले लीजिए, 30 ले लीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 2 3 6 6 5 30, ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब किसी भी भाज्य संख्या का जब हम लोग गुणनफल के रूप में लिखें तो क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक, समझिए, इसी को हम लोग बोलते हैं अंकगणितीय या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए अब हम लोग HCF और LCM निकालने की विधियां लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग कि HCF और 1.6 कर लेते हैं, ठीक है। HCF और LCM निकालने की विधियां, ठीक है। इसके कई सारे विधियां हैं जिसको हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले लिख कर समझाते हैं। जैसे पहला विधि कि सबसे पहले चलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको समझाते हैं कि ये क्या है। हमने बताया कि HCF और LCM निकालने की विधि। सबसे पहला विधि क्या है कि सबसे पहले दी हुई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मतलब जो संख्या दिया गया होगा उसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे लसन की विधि निकालते हैं हम लोग, नॉर्मल सीखे हैं 1 से 5 के बीच। जैसे 5 6 में पढ़े हम लोग, जैसे यहाँ लिख दिए 12, तो 2 6 12 2 3 6, इस प्रकार से। तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, जब उसमें 2 या 2 से अधिक संख्या होंगे तब उसको कैसे हल करेंगे। अरे एकदम आसान क्वेश्चन, समझिएगा कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी घात का गुणनफल। और उस संख्याओं में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में शामिल होता है, कॉमन के रूप में होता है, उसकी सबसे छोटी घात को हम लोग क्या करेंगे? एल, मतलब HCF निकालेंगे। HCF हमने कल बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM को लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM निकालते हैं। तो वो कैसे होगा? HCF में क्या था कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ की जो सबसे छोटी घात वाली अभाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या होगी, वो क्या करेंगे हम लोग कि उसके घात का गुणनफल कर देंगे। और LCM में क्या करेंगे कि संख्याओं में संबद्ध, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, मतलब जो सब में शामिल हो और सबसे बड़ा घात वाला हो, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग, सपोज दैट ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 6 12 72, 6 12 72। हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना। तो जब अभाज्य गुणनखंड करें 2 3 6 12 क्या हो जाएगा आपका? 2 दूना के 4, 4 3 12। ध्यान समझिएगा, हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े इसको। फिर 72 को लिख सकते हैं हम लोग कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 72। हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात में 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता तो 1 छिपा होता है, बताए थे आपसे, आपको अभी जस्ट बताएं। 3 पर कुछ नहीं तो क्या 1 छिपा होता है। अब इसको यदि हम लिखना चाहें तो क्या है? 2 2 बार है, और आप लोग घातांक या घाती रूप पढ़े ही होंगे कि जितनी बार 2 रहेगा उसकी घात में क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगा 2 घाते 2, अब 3 घाते
1, ठीक है। फिर 1 2 3, तो 2 के पावर मतलब 2 के घात में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, गुणे 3 3 3 की घात क्या है 2। और जब हम लोग इसका हम लोग लसा और मौसा निकालेंगे, जब लसा और मौसा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं HCF। और हमने जस्ट आपको समझाया था कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो और सबसे क्या हो छोटी घात वाला हो। देखिए इसमें 2 की घात क्या है 1, इसमें भी 2 की घात 1 है, इसमें भी 2 की घात 1 है, इसमें भी 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, शामिल है ना। 3 घात 2 मतलब 3 गुणे 3 2 बार। तो हम लोग HCF क्या लिखेंगे, सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या है 2, तो लिखेंगे 2 गुणे, बोले अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल, मतलब गुणा करने पर जो फल आएगा वही आपका हो जाएगा। 3 भी शामिल है तो हो जाएगा 3, अर्थात 2 3 6। ये हो गया आपका HCF। क्या हो गया HCF। चलिए हमने तो HCF निकाल दिया, अब हम लोग निकालते हैं आपका LCM। क्या निकालते हैं LCM। और जब LCM निकालेंगे तो LCM क्या है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब देखिए सबसे बड़ी घात 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 के घात 3 है। 2 में सबसे बड़ी घात क्या है 2 के घात 3, तो हम लोग लिखेंगे 2 के घात 3 गुणे 3 में सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो 3 के घात 2। और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका समझिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 क बार 3 बार, इसके बाद 3 गुणे 3 2 बार। और जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका गुणनखंड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 तरीके 24 और 24 72, ठीक है। ये रहा आपका लॉसन, ठीक। ध्यान समझिएगा कि 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 24 24 72। अब हम लोग क्या करते हैं कि और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लें अगला 6, ठीक है। 6 के बाद 72 ले लें और 120 ले लेते हैं। ध्यान समझिएगा 6 72 120 और 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, 72 का करेंगे तो 2 दूना के 4, ठीक है, 4 दूना के 8 8 तरीके 24 24 72। समझिएगा ध्यान से कि 2 3 6 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 तरीके 24 24 72। अब आता है आपका 120, इसका भी हो जाएगा तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 तरीके 24 24 5 120। चलिए वो भी हो गया। अब इसको हम लोग अगर घात के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 1 3 की घात 1, इसमें भी क्या हो जाएगा 2 की घात 1 मतलब 2 घात कितना 3 और 3 की घात 2 2 की घात 3 3 5 अलग अलग है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से HCF और LCM निकाल लेते हैं। जब HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है जो सभी में शामिल हो उभयनिष्ठ के रूप में हो और सबसे छोटी घात वाला हो। तो देखिए जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, चलिए आपका 2 हो गया। मल्टीपल 2 इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 निकल गया। तो आपका HCF तो हो गया 6। चलिए LCM निकाल लेते हैं। और LCM क्या होता है संबद्ध मतलब सभी में समाहित सबसे बड़ी घात वाला अलग अलग अभाज्य जो भी है वो आपका गुणनफल जो होगा वही आपका LCM हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात वाला क्या है 2 के घात 3 मतलब 2 का घात कितना है 3, तो लिखेंगे 2 के घात 3 गुणे इसमें क्या है 3 3 के घात में क्या है 2, ये सबसे बड़ा वाला है, लिखेंगे 3 के घात में 2 जो सब में शामिल हो गुणे 5 5 केवल क्या है अकेला है तो 5 घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है। अब इसका जब हल करेंगे 2 घात 3 का मतलब क्या होगा 2 दूना के 4 4 दूना के 8, ठीक है, गुणे 3 के घात 2 का मतलब 3 तरीके 9 गुणे 5। और जो आंसर आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन करने पर गुणा करने पर जो आएगा
8 9 72 और 72 पचे हो जाएगा आपका 360। ये रहेगा आपका फाइनली आंसर, मतलब लसा हो जाएगा और मौसा हो जाएगा आपका 6। एकदम आसान है, ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से। तो आइए अब क्वेश्चन को ए तथा बी के लिए। अब ए तथा बी के लिए मान लीजिए कोई दो संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ किसका, ए और बी का। मतलब मौसम रिलस होता है ना, तो मौसम किसका, उस संख्याओं का। कोई संख्या मान लीजिए ए और बी है, तो एचसीएफ ए और बी का गुणे एलसीएम किसका, ए और बी का। मतलब जब कोई संख्या दिया हो, ठीक है, या मौसा दिया हो, लसा दिया हो, तो संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। लेकिन अब इसमें से जैसे मान लीजिए दो संख्या दिया हो, संख्या का लसा दिया हो लेकिन मौसा न दिया हो और मौसा पूछे, और जब मौसा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, देखिएगा समझिएगा कि जब मौसा पूछेगा मतलब एचसीएफ पूछेगा, तो हम लिखेंगे कि एचसीएफ किसका, ए और बी का, उन संख्याओं का बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे बी मतलब संख्याओं का गुणनफल, और बटा में क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ए और बी का। ठीक, यदि आपसे एचसीएफ के बजाय एलसीएम पूछ ले, उस संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो लिखेंगे फार्मूला कि एलसीएम बराबर ए गुणे बी मतलब संख्याओं का गुणनफल, और बटा में क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ किसका, ए और बी का। यहां भी समझ लीजिएगा कि ए बी का एलसीएम, ठीक है, यहां लिख देते साइड में ए बी का एलसीएम। तो जब एचसीएफ पूछेगा तो दोनों संख्या गुणनफल बटे में एलसीएम ए और बी का, जब एलसीएम पूछेगा तो संख्या गुणनफल बटे में ए और बी का क्या आपका एचसीएफ। एचसीएफ कहे तो मस, एलसीएम कहे तो लस, ठीक है। चलिए इसी पर एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे दे दिया आपका कि 6 और 12 का, 6 और 12 का मौसा 6 है, ठीक है, तो एलसीएम मतलब लस ज्ञात कीजिए। समझिएगा कि 6 और 12, तो ए का मान क्या मान लेते हैं 6 और बी का मान लेते हैं 12, मतलब दो संख्या ना हो गए, एक संख्या हो गया ए और एक संख्या हो गया बी। 6 और 12 का, ठीक है, तो मौसा 6 नहीं, मान लीजिए इसका मौसा लेते हैं हम लोग 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं इसका मौसा तो 6 ही होगा। जैसे हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, कोई सवाल हो रहा है, सवाल तो गलत नहीं होगा, लेकिन बोल रहे हैं ए का मान 6 और बी का मान 12 हो गया, और इसका एचसीएफ क्या लेते हैं हम लोग 6 लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, तो देखिए फार्मूला होगा आपका कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ, ठीक है, ए बी का इंटू एलसीएम ए बी का। ए इंटू बी, चलिए 6 गुणे क्या हो जाएगा आपका 12। एचसीएफ किसका, एचसीएफ का मान दिया आपका 6 रख देंगे, गुणे एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 6 का 72 बराबर 6 गुणे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम का मान रखेंगे वहां एक्स वाई जेड मानेंगे, लेकिन अभी समझा रहे हैं आपको। तो क्या हो जाएगा आपका कि जब एलसीएम का मान निकालेंगे तो 72, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखे हैं एलसीएम में ए गुणे बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बटा में क्या एचसीएफ, एचसीएफ कितना आपका 6 बराबर एलसीएम, और क्या हो जाएगा 12 6 का 72। अतः एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पर अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। उससे पहले आपको 2-4 उदाहरण समझा दे रहे हैं ताकि आपको प्रश्नावली हल करने में कोई भी कठिनाई न हो। तो सबसे पहले उदाहरण को समझाते हैं, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली में। आइए देखते हैं उदाहरण क्या कह दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने भी जस्ट पीछे पढ़ा कि जब एचसीएफ ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं कि दी हुई गुणनफल के उभयनिष्ठ,
अभाज्य गुणनफल के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ के सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल करना ही मस होता है। इसके बाद लसा क्या होता है कि संख्याओं के संबंध में, मतलब जो सभी में शामिल हो उसको निकालने के बाद जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है उसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, लसा प्राप्त होता है। तो हो जाएगा आपका कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। संख्या क्या दिया आपका, 6 दिया है और 20 दिया है। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, आई क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 पचे 20, 2 दूना के 4, 4 पचे 20। अगर इसको चाहे हम लोग घात के रूप में लिखना तो लिख सकते हैं कि 2 के घात 1, 3 घात 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के घात 2 गुणे 5। ठीक। उभयनिष्ठ क्या है, देखिए इसमें क्या शामिल है, 2, घात भी कम है, इसमें भी 2, तो हो जाएगा आपका कि मौसा बराबर मौसा, जिसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और जब लसा निकालेंगे तो लसा क्या होता है कि संबद्ध संख्याओं का सबसे बड़ी घात वाली संख्या। अब देखिए इसमें 2, इसमें 2, 2 के घात क्या है, 2 है, सबसे बड़ी घात यही हुआ, तो लिखेंगे आपका कि 2 के घात 2 गुणे, इसमें क्या है 3 बचा, 3 के घात में 1 है, लेकिन ये 3 सबसे बड़ा है ना भाज्य संख्या, तो 3 का भी गुणा होगा 3, 5 घात 1 तो 5 भी होगा। और जब इसको हल करेंगे 2 दूना के 4, तो लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 4 × 12, 12 × 25 60, ये आपका हो जाएगा लस, और 2 क्या हो जाएगा मौस। क्या समझिएगा कि ये जो आपका दोनों में कॉमन था, उभयनिष्ठ के रूप में था, वो हो गया 2, सबसे छोटे घात वाला वो हो गया मौसा। इसके बाद सबसे बड़ी घात वाला संख्या और अलग अलग अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होगा 60 आया, ये आपका हो गया लस। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96,404 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, 96,404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 96 और 404 का, तो लिखेंगे हल। ठीक है, हल क्या, हाँ रुकिए समझा, एक मिनट। जैसे आपके मन में ये हो रहा है कि भैया मान लीजिए उसमें हम तो गुणनखंड छोटा था उसका गुणनखंड कर दिए, लेकिन 96 और 404 बड़ा है, तो उसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है। हम क्या करते हैं कि साइड में 404 का HCF निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, ठीक है 0, 2 दूना के 4, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, फिर 101 से क्या करते हैं, काट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग निकालते हैं 96 का, और 96 का निकालेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 12 दूना के 24, 2 छक्का 12, 2 त्याग 6 और 3 एकम 3। तो ये रहा आपका 96 का गुणनखंड और ये रहा आपका 404 का गुणनखंड। तो हम क्या करते हैं कि गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो जब गुणनखंड को लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, ठीक है 16 दूना के 32 और 32 ત્યાં 96, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 ત્યાં 96, 404, 2 दूना के 4 और 101 का क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। अब जो उभयनिष्ठ के रूप में होगा, दोनों में शामिल होगा, वो हमारा हो जाएगा HCF। इसके बाद जो बच जाएगा और सबसे बड़ा संख्या वाला होगा, सबसे बड़ा घात वाला होगा, वो हमारा सभी अभाज्य संख्याओं को गुणनफल कर देने पर LCM हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग पहले HCF निकालते हैं, ठीक है HCF का है तो मौसम, ठीक है। सबसे छोटा घात क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो क्या देगा आपका
2 गुणे 2 अर्थात 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। दोनों का औसत क्या हुआ? 4। इसके बाद हम लोग निकालेंगे लॉसम, एलसीएम। ठीक है, लॉसम लघुत्तम समापवर्ग। अब देखिएगा कि जब लॉसा निकालेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार है? 5 बार है ना। तो 2 के घात क्या हुआ? 5 हुआ, क्योंकि वही सबसे बड़ा घात हुआ ना। 2 के घात 5, तो यही आपका सबसे बड़ा घात हुआ। तो लिखेंगे कि 2 के घात 5 गुणे, फिर क्या बचा आपका? 3 के घात 1, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे बड़ी संख्या यही है अभाज्य में, 1 गुणे 101। और जब गुणा करेंगे 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना 16, 16 दुना के 32। ठीक है, गुणे 3 गुणे 101। और जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 32 96 गुणे 101। और गुणा करने पर आंसर आपका आ जाएगा 96 एकम 96 हासिल 9, 96 जीरो 9 हो जाएगा, 96 एकम 96, 96 96 आपका हो जाएगा एलसीएम, मतलब 9696। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये तो रहा आपका एलसीएम, निकल गया आसानी से। लेकिन अगर चाहे तो एक विधि और निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमने पढ़ा कि ए और बी संख्याओं के रूप में, तो देखिए क्या करते हैं, उसके रूप में चले निकालते हैं। जैसे सपोज दैट आपका, सपोज क्या दिया है, 96 को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो फार्मूला था कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ किसका? ए बी का, इंटू एलसीएम किसका? ए बी का। मान रखिए ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका 96 गुणे 404। ठीक है, 96 गुणे 404, 96 गुणे 104 हो गया, 404 सॉरी। फिर बराबर एचसीएफ किसका? ए बी का। एचसीएफ ए बी का क्या निकाले हम लोग? देखिएगा ए और बी का एचसीएफ निकला है 4, तो रखेंगे 4 गुणे एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए एलसीएम को एलसीएम ही लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम। अब देखिए इसको विभाजित कर दें तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, क्या हो जाएगा? 96 गुणे 101 बराबर एलसीएम, बोलिए। और 96 एकम 96 कैरी 9 मतलब 89, 96 जीरो 0 तो 9 हो जाएगा, 96 एकम 96 आपका आ गया एलसीएम। देखिए 2 विधि हो गया ना। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान ट्रिक है। ठीक, एकदम आसान ट्रिक है। और एक और बात बताएं, देखिए ये रहा आपका नॉर्मल ट्रिक, जैसे दोनों में से कॉमन करने के बाद ये रहा आपका ए बी मतलब संख्याओं के द्वारा। चलिए अगले एग्जांपल को समझते हैं। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। मतलब व्याख्या करके बताना है कि जो 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 है वो भाज्य है कि अभाज्य है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। जैसे दिया कि 3 गुणे 12, इसलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग हल। ठीक है, 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे और 12 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 4 के रूप में। तो 3 गुणे 4 गुणे 101 प्लस 4, और 4 को भी 4 गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? मतलब 4 एकम 4। देखिए दोनों में शामिल क्या है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो दोनों में जब 4 शामिल है, ध्यान से समझिएगा, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो उभयनिष्ठ के रूप में कॉमन कर लेंगे, मतलब बाहर कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 4, बचेगा क्या आपका 3 गुणे 3 गुणे 101 और प्लस 1 बचेगा, या 4 3 3 के 9, 9 दहाई में 90 और 1 हो जाएगा 909 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 4। जोड़ दीजिए इसको कि 901 909 और 1 हो जाएगा आपका 910, तो हो जाएगा 910। और दोनों क्या है? भाज्य है, 4 से भाज्य है ना, मतलब 4 भी है और 910 भी है, तो लिखेंगे अतः भाज्य है, अतः भाज्य है। भाज्य मतलब जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो सकता है, तो भाज्य हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं। अगले उदाहरण को देखते हैं। दिया कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब
65 और 117 के HCF को मतलब मौसा को 65 या -17 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंडन विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए आसान क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 5 और 13 क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 13 पचे 65। ठीक है, और इसका 3 तरीके 9, ठीक है, और 13 9 117। और आप HCF जानते ही हैं कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन और सबसे छोट घात वाला जो है, तो हम काम करेंगे इसमें से हम लोग निकालेंगे कि इसमें आपका 13 है और इसमें भी क्या है 13, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा 13। और हमें दिया है, ठीक है, हमें दिया है, लिखेंगे दिया है कि आपका 65 n-117 जो है किसके रूप में है, 65 और 117 के HCF के रूप में। मतलब 65 और 117 के HCF को किसके बराबर दिया गया है, 65 या -117 के बराबर दिया गया है। तो अब समझिएगा कि 65 और 117 का HCF क्या है, तो हम लोग जस्ट निकाले हैं कि 65, लिखेंगे इसको 65 यम, ठीक है, -117 बराबर 65 और 117 का जो HCF है वो आपका 13 है। क्या है 13, तो यहाँ क्या रखेंगे 13, तो हो जाएगा आपका, देखिएगा कि 65 या -17 पहले से है और 65 और 117 का हम लोग मौसा लिए हैं 13। अब लिखेंगे पक्षांतर करने पर, समझिएगा ध्यान से, पक्षांतर करने पर, और जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 यम बराबर 13 प्लस 117 या 65 यम बराबर कितना हो जाएगा 130। यम बराबर क्या हो जाएगा 130 के बटा में 65 और 2 बार में क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12 13, तो यम का मान क्या आ गया आपका 2। लिखेंगे अतः यम का मान क्या होगा 5 होगा। इसके बाद आपसे पूछा है कि साथ या अभाज्य गुणनखंडन विधि के प्रयोग से 65 और 117 का लसा ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला पता ही है कि a इंटू बी बराबर HCF किसका AB का गुणे LCM किसका AB का। और जब हल करेंगे तो A और B क्या है आपका, तो 65 है और क्या है 117 है, बराबर HCF AB का HCF कितना आया है तो 13 है, तो लिखेंगे 13 गुणे LCM, और 13 9 117 क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 9 5 45 को 5 हासिल 4 और 9 6 54 4 58 485। ठीक है, 9 5 45 5 से 4 9 6 54 4 58, ठीक है 585, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो 585 क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक, ध्यान समझिएगा कि हम लोग पढ़े a इंटू बी, अगर चाहे तो इसको हम लोग एक तरीके से याद कर सकते हैं, दिमाग में बिठा लीजिएगा। a को मान लेते हैं पहली संख्या, b को मान लेते हैं दूसरी संख्या, तो लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। ठीक है, पहली संख्या क्या है आपका तो 65 ही है, दूसरी संख्या क्या है 117 ही है, लौसा क्या है तो 13 निकला है, सॉरी लौसा ज्ञात करना है आपका ना, तो लौसा छोड़ देते हैं लौसा, और मौसा क्या है आपका तो मौसा 13 है, 13 पचे 65, तो क्या हुआ 5 7 35 को 5 हासिल 3 5 एकम 5 3 8 5 एकम 5, और ये हुआ लौसा का। इस विधि से याद करना आसान है। चलिए इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, इसी पर पूरा आपका सवाल लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन अगला एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं, गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृक्ष आकार का बनाया गया है जिसमें से
एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक बात ये ट्रिक बता रहे हैं, समझिएगा। इसको हल लिखते हैं ना, हल। ट्रिक समझ जाएंगे तुरंत लग जाएगा। जैसे हम इस डब्बे को ना, जो मुख्य डब्बा जहां से दो भाग में विभाजित है ना, जहां से दो भागों में विभाजित है, जहां विभाजित नहीं, जहां से, और ये इसको मान लेते हैं हम दोनों को, ठीक है, इसको दोनों को मान लेते हैं, इसको मानते हैं एलसीएम, इसको मानते हैं एचसीएफ। ध्यान समझिएगा, एलसीएम इसको मानते हैं एचसीएफ, मतलब इसको लसा मानते हैं, इसको मसा। और ये जो डब्बा रहेगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल रहेगा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। समझ में आ गया? दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। जैसे मान लीजिए x है, तो फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो a गुणे b, a गुणे b का मान क्या है, अभी जस्ट बताया हमने कि लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हो जाएगा x बराबर लसा कितना है आपका 2 और मौसा कितना है y। ये हो गया x बराबर 2y। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर आपका y है, तो दो संख्या का गुणनफल, ये मेन मतलब मुख्य डब्बा हो गया ना। देखिए यहाँ से दो जो वृक्ष हैं, जो टहनियां हैं, तो y से, तो y क्या हो गया मुख्य आपका, मतलब दो संख्याओं का ये गुणनफल हो गया, ये हो गया लसा, ये हो गया मौसा। देखिए समझने के लिए लिख दे रहे हैं, लसा ये हो गया आपका मौसा। तो दो संख्या का गुणनफल क्या है y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 1855, या y बराबर 3 पचे 15 को 5, 3 पचे 15 को 16 को 86 ले, 3 8 24 5 से 2, 3 का 3 2 5, 55 65 ये मान लें समीकरण 2। चलिए आते इसमें। अब देखिए ये तो आपकी संख्या कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए ये आपका मुख्य क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हो जाएगा आपका लसम, ये हो जाएगा आपका मौसम। ठीक है, दो संख्या गुणनफल बराबर लसम गुणे मौसम। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग 371 बराबर 7 गुणे जेड, और जेड का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 371 के बटा में 7 बराबर जेड, या 7 पचे 35, 7 त्रिक 31, मतलब 7 त्रिक 21, क्या हो गया जेड का मान आपका 53 हो गया। तो देखिएगा आपका y का मान निकल गया 55 65, जेड का मान निकल गया 53, लेकिन बचा किसका मान, केवल x का मान। और समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है कि x बराबर 2 गुणे y, और y लिख देते हैं, इसके बाद मान लेते हैं y का मान रखने पर। समझिएगा कि y का मान रखने पर लिखते हैं यहाँ, चलिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, और जब y का मान रखें तो x बराबर 2 और y का मान क्या है आपका, देखिएगा यहाँ से 55 65, तो लिखेंगे 55 65 और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 5 10 को जुड़ा हासिल 1, 2 6 12 13 को 3 हासिल 1, 2 5 10 11 को हासिल 1, 2 5 10 11, 11130। ये रहा आपका x का मान। काफी आसान क्वेश्चन होता है ऐसा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या किए, इसको माने दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, फिर दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, उसी प्रकार दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, फिर दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। अब क्या किए कि लसा गुणे मसा, दो संख्या गुणनफल x बराबर लसा गुणे मसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का क्या हुआ गुणनफल हो गया, तो लसा गुणे मसा। इसी के बेस पर फिर 371 को यहां से लिखिए, दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। और क्या किए कि y का मान समीकरण 1 से लिखिए। अब हम चलिए एग्जांपल दूसरा देखते हैं कि 12 15 और 18 तथा 24 का लसा क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा आपका 12 15 18 24, क्या निकालना है लसा, मतलब कि अभाज्य संख्याओं के सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल आपका लसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 पचे 15, फिर 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिरी के 24। और इसमें देखिए कि जो अभाज्य संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या घात वाली कौन सी है। तो सबसे पहले 2 के बारे में देखते हैं। देखिएगा 2 के घात 2 है, इसमें 2 है केवल, इसमें 2 के घात 3 है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया आपका 2 के घात 3, एक अभाज्य हो गया। इसके बाद अभाज्य आता है 3 आपका, तो देखिए 3 केवल इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 की घात कितना है आपका 2। इसमें क्या है बेटा कि
5 केवल अकेले है, 5 किसी में है तो हो जाएगा 5। हल कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 3 3 के 9, फिर आ जाएगा आपका 5 और 8 9 72 गुणे 5 बराबर क्या है 360। ये आपका फाइनली आंसर। अतः लसम कितना होगा लिख दीजिए, अतः लसम या एलसीएम कितना होगा 360 होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हम लोग प्रवेश करेंगे एक्सरसाइज 1B में। देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 1B का।